आज हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, बाघों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लगातार बाघों की संख्या घटती जा रही थी। तो इस वजह से बाघों के संरक्षण के लिए जितने भी नेशनल पार्क थे या वन्यजीव अभयारण्य थे उसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी क्या किया गया, घोषित किया गया, जहां जहां पर उनके अनुकूल वातावरण होता था। तो अब बात करें कि टाइगर रिजर्व से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है। जैसे तो आपको पता है टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1973 में। उससे पहले इन बातों को पढ़ें कि हम पहले जान लें कि टाइगर रिजर्व, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है। तो आपको पता है बाघों की संख्या घट रही थी, उसके संरक्षण की वजह से हमने क्या किया, या हम लोगों ने क्या किया, उसको टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे कि उनके संरक्षण कहाँ कहाँ पे होते थे और कौन कौन पार्क या वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्बेट के बारे में। तो आप देख रहे होंगे ये कौन सी जगह है, ये उत्तराखंड है, यूके में। तो आपको पता है कि मैंने अभी पहले ही बता रखा था कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, तो अभी लास्ट वीडियो में जब नेशनल पार्क आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में है, जो एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, उसके बाद आता है दुधवा नेशनल पार्क, भी एक टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। बिहार में वाल्मीकि भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व ही है। बिहार में क्या पाया जाती है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, यानी ये टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो नामदफा भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। नामदफा नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व के सूची में आता है। उसके बाद असम में मनस, तो मनस जो है ये भी क्या है, मनस ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आते हैं तो मिजोरम में डैम्प करके है, तो डैम्प की भी क्या है, एक हिसाब से टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बात आते हैं सबसे फेमस, भारत में अगर सबसे फेमस की बात करें तो ये है सुंदरबन। यहाँ सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, तो यहाँ पे सुंदरबन में भी क्या है, टाइगर पाए जाते हैं, यानी बाघ पाए जाते हैं। और उसके बाद आते हैं उड़ीसा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में ये क्या है, वेस्ट बंगाल। तो ओडिशा में भी क्या है, एक आपका टाइगर रिजर्व पाया था सिमलीपाल, और ये पेपर में पूछा गया है कई बार। तो उड़ीसा में भी क्या है, सिमलीपाल। सब तो आपको पता चल गया कि अगर पूछा जाए उड़ीसा में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में अगर जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पाया गया, छत्तीसगढ़ में पाया गया। उसके बाद आता है कि तेलंगाना में देखें तो नागार्जुन सागर, ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है, तेलंगाना में। उसके बाद बात करें कि कलक्कट मुंदनथुरी, तो कलक्कट मुंदनथुरी भी कहाँ पे पाया गया, तमिलनाडु पाया गया, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ये सब उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ कहाँ पे, कर्नाटक और केरल की सीमा रेखा पर क्या पाएगा, पेरियार, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पेरियार भी एक टाइगर रिजर्व है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे 3-4 मिक्स दे देंगे, बोलेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, या एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि टाइगर रिजर्व कौन सा मेल करना रहेगा, बोलेंगे कौन सही मिलान करिए, कौन सा टाइगर रिजर्व है और कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका में है तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कर्नाटका में एक और है भद्रा टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र में जाते हैं तो टोडबा भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। और मेलघाट भी क्या है, टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया तेलंगाना, और ये हो गया महाराष्ट्र। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो याद रखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में। तो बाघों की संख्या बात करें, अगर पूछा जाए एक नंबर का क्वेश्चन कि बताइए सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे कर्नाटका में। तो मध्य प्रदेश में जो फेमस है, और आपको पता है नेशनल पार्क भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पेंच है, पेंच टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है वो आपस में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा दिख रहा है, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व।
उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद अगर आइए तो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपने देख ही लिया इंद्रावती वगैरह। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टाइगर रिजर्व, हालांकि कुल मिला के 52 टाइगर रिजर्व है भारत में, 52, लेकिन पेपरों में कुछ ही आते हैं, ज्यादा पूरा नहीं, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड का फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। दुधवा आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है। वाल्मीकि पूछा गया है। मानस पूछा गया असम का। नामदफा अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया है। उसके बाद सुंदरबन वाला टाइगर रिजर्व पूछा गया है। सिमलीपाल पूछा गया उड़ीसा में। उसके बाद अगर बात करें इधर से भी इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये पूछा गया कर्नाटका का। पेरियार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पेंच पूछा गया, कान्हा पूछा गया, बांधवगढ़ पूछा गया, पन्ना पूछा गया। सरिस्का पूछा गया है टाइगर रिजर्व राजस्थान का। रणथंभौर पूछा गया है। तो आपको पता चल गया कि जो पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता रखे हैं। इसमें से ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, अक्सर उसी में से पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। क्या तो आपको जैसा कि पता है टाइगर रिजर्व बना क्यों, क्योंकि भारत में या कहीं भी बात करें किसी भी जगह अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो उस जीव की संरक्षण के लिए बनता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी या कम हो रही थी आबादी की। तो उसको बचाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक क्या चला, प्रोजेक्ट चला, योजना चली, जो 1973 में चली थी। यह योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी। राजस्थान के जोधपुर से हुई थी और जिसको लीड कौन कर रहे थे, कैलाश सांखला के नेतृत्व में हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, इसका एक हिसाब से शुरुआत किया इस प्रोजेक्ट का इंदिरा गांधी जी की सरकार से। तो इंदिरा गांधी जी उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। तो राजस्थान के जोधपुर में कैलाश सांखला के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट की क्या की गई, शुरुआत की गई। और इसी वजह से कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन भी कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व है, 52। और रामगढ़ विषधारी अगर देखा जाए तो काफी क्या है, रामगढ़ विषधारी ये इसमें से है जो अभी लेटेस्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ विषधारी जो पार्क है वो क्या है, तो ये अभी लेटेस्ट जो 52वां है टाइगर रिजर्व वो यही है, रामगढ़ विषधारी, जो कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसको ये भी ध्यान रखना है। कुल टाइगर रिजर्व 52 है और अभी हाल में ही 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क जो था उसको क्या कर दिया गया, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, राजस्थान में है। पहला टाइगर रिजर्व जो बना वो जिम कॉर्बेट, जो 1 अप्रैल 1973 में, यानी कि पहला टाइगर रिजर्व क्या था भारत का, तो जिम कॉर्बेट था, जो 1 अप्रैल 1973। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, पहले बता दिया गया। सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और आपको पता है नागार्जुन सागर मैंने बता रखा है कहां पे, तेलंगाना में। उसके बाद बात करते हैं छोटा, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पेंच। तो पेंच के बारे में बात करें तो पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर, याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो आपका टाइगर रिजर्व वो नामदफा है, जो आपको पता है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगर आपको बात करें तो 29 जुलाई को यानी 29 जुलाई को, हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और जैसा कि पता है कि आपको कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। इस प्रकार से आपने सभी टाइगर रिजर्व को देखा, इसको ध्यान से देखिएगा। और यहां से आपको पता है प्रमुख टाइगर रिजर्व जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ।